धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे जानने के लिए हमें बहुत साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन ईयर्स यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे ट्रीज से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिघाने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे एक एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उसकी एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह वहां से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता। यदि यह एस्ट्रॉइड चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर इतना बड़ा और ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ जा रहा था। यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही पल में यह जमीन से टकराता है और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10,000 परमाणु बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा 1000 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मेमल्स की, जिसमें हम इंसान भी आते थे। अब इस धरती पर शुरू होता है मानव की उत्पत्ति। आज से करीब 40 लाख साल पहले जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा हुआ, वैसे ही छोटी जीव जमीन से बाहर आना शुरू कर दिए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे, और इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखते चले गए। जंगल में बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित होना शुरू हुए। खाने की तलाश में यह वानर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में जाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे उनका रंग रूप वहां की जलवायु के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर भाषा, परिवार और संस्कृति का निर्माण किया, और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए, और आज
हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का समय लगा है और हमें जमीन में रहने वाले एक छोटे जानवर से इंसान बनने में कई लाख साल लग गए। मगर हमने इस पृथ्वी को जितना तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति में नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। आपको क्या लगता है भविष्य में पृथ्वी कैसी हो? उम्मीद करता हूँ यह सारी जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।